वचनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्वास्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है। 5 पुत्रों की लाशें पड़ी हैं। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, क्योंकि ऐसी मृत्यु के घाट उतारा गया। सब लोग अपने अपने हिसाब से सांत्वना देते हैं। बेटी, भगवान ने तुम्हारे पास में 5 हीरे रखे, तुम्हारे थोड़ी थे, वो तो गोविंद के थे और आज ले लिया। धैर्य धारण करो। लेकिन अर्जुन आए, बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि देवी, मैं ऐसे सांत्वना नहीं दे सकता। पुत्रों को मारने वाला आकाश पाताल में कहीं भी होगा, उसको मार करके लाऊंगा, तभी तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। कन्हैया के साथ में रथ में सवार होकर के चल पड़े महाराज। अच्छा, जब चोर होता है ना, पुलिस को देखते ही महाराज भयभीत हो जाता है। जो ही कन्हैया का रथ आगे चला, ये अश्वत्थामा देख करके भगने लगा। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, यही है हत्यारा, इसका पीछा करो। अब आगे आगे महाराज अश्वत्थामा जान बचाने के लिए भाग रहा है। पीछे पीछे अर्जुन ने पीछा किया। रथ में सवार होकर के चलते चलते महाराज जब थक गया, एक जलाशय के किनारे आकर के आचमन करके और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन को मारने के लिए। ये ब्रह्मास्त्र चारों तरफ से जलाता हुआ चला आ रहा है। भगवान की शरण में गए अर्जुन महाराज। भगवान ने तुरंत अर्जुन को पीछे कर लिया। पहले मुझे जला करके भस्म करेगा, इसके बाद मेरे भक्त का बाल बांका होगा। जब तक मैं हूं, मेरे भक्त का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इशारा किया अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र की दवा केवल ब्रह्मास्त्र हो सकता है। विषस्य विषमौषधम, कई बार जो है विष की औषधि विष ही होती है। प्रयोग करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। आकाश मंडल में जाकर के दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने लगे। प्रलयंकालीन स्थिति हो गई। ऐसा लगने लगा महाराज सारा संसार प्रलय के गर्त में डूब जाए। कन्हैया ने दोबारा इशारा किया, भैया तुम तो सब कुछ जानते हो, छोड़ना भी जानते हो, तो इनको शांत करना भी जानते हो। भगवान की कृपा से दोनों अस्त्रों को शांत किया। दौड़ करके अश्वत्थामा को घसीट करके ले आए और बांध करके रथ के पीछे भाग में डाल दिया। तूने निरपराध बच्चों का वध किया है, सोते हुए बालकों का वध किया है। धर्म के जानने वाले मत्तम प्रमत्त मुत्मत्तम सुप्तम बालम सियम जडम, कोई मतवाला है उसके ऊपर भी वार नहीं किया जाता। अरे भाई, कोई शराब नशे में है, कई शराबी गाली देते यहाँ वहां घूमते रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये गाली नहीं देता है, इसके अंदर जो है वो गाली दे रही है। एक बार कोई शराबी अपना बड़े सानंद से खड़ा था। सामने से अकबर की वो जा रही थी, सवारी जा रही थी। हाथी में सवार अकबर भी थे। उसने कहा, क्यों अकबरा, बता, हाथी बेचेगा? अकबर ने कहा कि भैया इसको लेकर के जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया गया। अब अकबर तो पूरा सम्राट था ना, मजाल क्या कोई इस तरह कह दे। दूसरे दिन उसको बुलाया गया। बोले, क्यों, हाथी लेओगे? बोले, सरकार, हाथी लेने वाला गायब हो गया। जिस नशे में मैं हाथी चाहता था वो नशा चला गया। तो मत्तम प्रमत्त मुद्मत्तम, जो प्रमत्त है, मत्त है, सोया हुआ है, बालक है, स्त्री है,
धर्म को जानने वाले ऐसे लोगों के ऊपर वार नहीं करते, और तुमने सोते हुए निरपराध बालकों का वध किया है। अश्वत्थामा, एक क्षण भी जीने का अधिकार नहीं तुमको, लेकिन तुमको कैसे मृत्यु के घाट में उतारना है इसका फैसला तो द्रौपदी करेगी। लेकर के चलने लगे। भगवान ने कहा क्यों छोड़ रहे हो, मार दो यहीं। लेकिन अर्जुन भी कोई साधारण नहीं। अर्जुन ने पूरे जीवन कन्हैया का संग किया, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का वात्सल्य सब कुछ प्राप्त हुआ अर्जुन को। अर्जुन के खून में, अर्जुन के रग रग में आस्तिकता बसी हुई थी। सोचने लगे वास्तव में ये अपराधी तो है लेकिन ब्राह्मण है, और कोई ऐसा कारण हो कि इसका संरक्षण हो सके। कन्हैया, इसको मारना तो है लेकिन कैसे मारना है? इसके शरीर की बोटी बोटी करके मारना है, या खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल करके मारना है, या सीधे बद कर देना है? ये तो फैसला द्रौपदी करेगी। ले चले। द्रौपदी के सामने, दरवाजे के सामने महाराज डाल दिया, जैसे जानवर को बांध करके डाल दिया जाए। लेकिन बाहर है द्रौपदी। द्रौपदी कोई साधारण नहीं भैया। द्रौपदी को भगवान सखी कहते थे, तो आखिर कुछ तो गुण रहे होंगे, तभी तो भगवान उसके अंग संग उसको ऐसा सौभाग्य दिया। वाच चा सहन्तस्या बंधनानयनं सती मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे हाँ, ये तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला, लेकिन ये तो गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है। धनुर्धर जी, इसको छोड़ दीजिए। माना कि मेरे पांच पुत्रों को मारा है इसने, पतित है, लेकिन है तो ब्राह्मण। एक पुत्र के मृत्यु में कितना दुख होता है, एक माता ही उसका अनुभव कर सकती है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी दूसरी माता को दुख हो। मेरे पुत्र मर गए हैं लेकिन पति तो है। मैं 5 पतियों की पत्नी हूं, मेरा जीवन कट जाएगा, लेकिन इसके पिता भी खत्म हो गए हैं। इसकी माता इसके बिना कैसे अपने जीवन का निर्वाह करेगी? और ये कोई साधारण नहीं है। पहली बात तो ब्राह्मण है, दूसरी बात आपके गुरुजी का पुत्र है, इसलिए छोड़ दीजिए। इसको मैं नहीं मारना चाहती। और मन ही मन महाराज प्रणाम किया उस अश्वत्थामा को, बल्कि और ज्यादा तो आपका सम्मान नहीं कर सकती, क्योंकि अपने कर्मों से आप पतित हो चुके हैं। लेकिन जहां तक मेरी सामर्थ्य है, मेरी ताकत है, आपको मरने नहीं दूंगी। महाराज, 2 पक्ष। एक पक्ष तो सोच रहा है कि कितनी महान है द्रौपदी, कितनी करुणा वाली है, कितनी धर्मात्मा है। लेकिन दूसरा पक्ष सोचता है कि ऐसी करुणा भी कोई करुणा नहीं है, इसको किसी प्रकार मारना ही चाहिए, क्योंकि आतताई है। आज इनके बालकों को वध किया, दूसरे बालकों को मारेगा कल, इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो मरना ही चाहिए। लेकिन ये फैसला जब भगवान के हाथ में आया, भगवान ने 2 टूक शब्दों में कहा, बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आततायी बधारणा मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। अर्जुन, शास्त्रों में 2 बातें हैं। ब्राह्मण कितना भी पतित हो गया हो, उसको मारना नहीं चाहिए, और आतताई को किसी कीमत में छोड़ना नहीं चाहिए। इसने निरपराध बच्चों का हत्या किया है, वध किया है, इसलिए आतताई है। लेकिन ये भी मत भूलो कि ये ब्राह्मण है। इसलिए दोनों बातें तुम्हारे सामने हैं। भीम कहते हैं बहुत बढ़िया जजमेंट है भाई, क्या लच्छेदार उपदेश हैं। अब कोई क्या निर्णय करेगा? भगवान ने कहा कि ये निर्णय केवल अर्जुन कर सकता है। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्थितैः कहा।
अरे भाई, कोई सम्माननीय व्यक्ति है, उसको धक्के मार करके बाहर कर दो, सभा से निकाल दो, अपमानित कर दो, वो भी एक प्रकार का वध ही होता है। क्या ये वध से कम है? इसलिए दैहिक वध नहीं करना चाहिए, इसको अपमानित करके छोड़ दो। जीवन भर महाराज सोचता रहे। अर्जुन समझ गए, उसके सिर की 5 चोटी कर दी, उसके मस्तिष्क में जो ब्रह्ममणि चमक रही थी उसको निकाल लिया और धक्के मार करके बाहर कर दिया। लेकिन पांडवों की करुणा, इतना बड़ा पाप किया, लेकिन उन्होंने इस अश्वत्थामा को जीवन दान दिया। चाहिए तो ये था कि ये पांडवों का शुक्रगुजार होता, लेकिन प्रतिशोध की भावना भड़क उठी। महाराज, भरी सभा में इतना बड़ा अपमान, ऐसा कुछ काम करूंगा कि कुल खानदान में पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। समय थोड़ा सा बीतता गया। भगवान जो है ना, अब आए हैं, जिनके सगे संबंधी मरे थे, सबको सांत्वना दिए, सबको जलांजलि दिलाया। हस्तिनापुर के राज सिंहासन में युधिष्ठिर जी महाराज को अभिषिक्त कराया। उनके द्वारा कई अश्वमेध यज्ञ कराए और सबको सांत्वना देकर के जाने ही वाले थे। उसी समय इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। सोचने लगा कि ऐसा काम करूं कि कोई भी न बचे। है कौन? सुभद्रा का पुत्र था, वो भी मर गया, अभिमन्यु। द्रौपदी के 5 पुत्र मैंने मार ही दिए। नहीं, सुभद्रा की, अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात उनकी जो पत्नी है, सती नहीं हुई थी, क्योंकि उनके पेट में बच्चा था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। आज भगवान द्वारका जाने के लिए रथ में सवार ही हुए, पीछे से दौड़ती हुई, चिल्लाती हुई उत्तरा चली आ रही है। बोले, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यम त्वद भयम पश्येत यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारिकानाथ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने मुड़कर के पीछे देखा, अरे सुभद्रे, तुम मुझसे रक्षा की याचना कर रही हो। 5 तुम्हारे ससुर बाबा हैं, सबसे कहो। बोले, महाराज, सत्यता तो यही है कि सब व्यक्ति, सब लोग जो हैं मृत्यु के गौल बने हुए हैं। जो स्वयं मृत्यु का शिकार बना हुआ है, दूसरे को जीवन दान कैसे दे सकता है? गोविंद, आज आपके अलावा कोई मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं। मुझे ये ब्रह्मास्त्र जला करके भस्म कर दे, इस बात की चिंता नहीं है। मेरे अंदर जो गर्भस्थ शिशु है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही तो कुल खानदान का एक बीज है। अगर ये नष्ट हो गया तो बस कौरव पांडवों का वंश यहीं से समाप्त हो जाएगा। आपका गीता में वाक्य है, नमे भक्त प्रणश्यति। हे गोविंद, इस वचन को क्या होगा? वचन आपका मिथ्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये भगवान के नेत्र सजल हो गए, रथ से नीचे उतरे और बोले कि मातृभाव आना चाहिए। एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। एक रूप में तो सबके सामने है और एक रूप, सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और चक्र सुदर्शन से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते रहे।